मतदान शुरू हो गया। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, मतदान शुरू हो गया है, मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। टोटल न्यूज आपसे अपील करता है अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। श्याम बाटला हमारे साथ, हमारे सहयोगी रेवाड़ी से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? वोटर्स क्या पहुंचना शुरू हुए? और लोग अब आना शुरू हो गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा, पीछे की तस्वीर दिखाएं कि किस प्रकार सुबह सवेरे यहाँ पर लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। और अब इनसे भी बात करें कि किन मुद्दों पर ये यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ और कोई प्रत्याशी है, आप वोट देने के लिए यहाँ पर आए, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहते हैं छोटी सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमारी पानी की समस्या कम हो। पानी की समस्या है तो होती है कि पानी आता है, हमारे घर की साइड पानी भी भर जाता है। तो बारिश के दिनों में तो यही चाहते हैं कि बारिश के दिनों में हमारे घर पे पानी ना भरे और पानी हमें रेगुलर मिले ताकि हम काम कर पाए। बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है पानी, क्योंकि उसी से कपड़े धोने होते हैं, खाना बनाना होता है, साफ सफाई का काम होता है। पानी ही नहीं होगा तो आखिर वो महिलाएं काम कैसे करेंगी? ये बता रही है कि वो वोट देने के लिए आई है यहाँ पर, लेकिन समस्या इनके वार्ड में पानी की है। और अब इन्हें उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को ये देंगे वो इस समस्या का समाधान जरूर करेगा। और भी हमारे साथ हैं, क्या मुद्दे हैं रेवाड़ी के अंदर, क्या ज्यादा परेशानियां, क्या सोचकर आज आप ये वोट करने के लिए? सर यही है, रोड वगैरह मतलब जो खड्डे वगैरह हो रखे हैं और प्रशासन शांति बनाए रखे शहर के अंदर। हमारे यही हम तो यही चाहेंगे कि माहौल है जो एक सुरक्षित माहौल हमें प्रदान करे और जितनी हमारी सुविधा है उनका ख्याल रखे। अगर हम अपना वोट देते तो उनको इन चीजों को तो ध्यान रखें, हम उनसे यही उम्मीद करेंगे। आप सड़क की बात कर रहे हैं, बेसहारा पशु भी यहाँ पर हाँ, काफी एक बेसहारा पशु सर, ये जरूर है। जैसे हम नाईवाड़ी पे देखते हैं और पशु वगैरह इन चीजों की भी हमने अपने इनसे भी कही थी और भी कईयों से मुलाकात हुई। हमने इनका यही प्रस्ताव रखा है कि वो इन चीजों का ध्यान रखें, थोड़ा सा आवारा पशुओं का हो गया और इन चीजों का बस यही कर दे, यही उनके काफी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सड़कों का मुद्दा है, बेसहारा पशु, ये भी कह रहे हैं कि बेसहारा पशुओं का आतंक जो है वो रेवाड़ी के अंदर काफी है। वो इससे निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है उसी से काफी अपेक्षाएं होती है वोटर्स को, और आज वोटर्स उसी प्रत्याशी को ही वोट करेंगे जो इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। बिल्कुल श्याम, देखिए वही हम बार बार कह रहे हैं कि जो मुद्दे जिन्हें हम अक्सर सोचते हैं कि ये समस्या ठीक हो जाएगी, आज नहीं होगी कल होगी, या इन समस्याओं को हम स्वीकार करने लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे परेशानी बढ़ती जाती है। जैसे कि अभी एक महिला वोटर जुड़ी हुई थी जिन्होंने कहा कि पानी की बड़ी समस्या है। देखिए, एक तो पीने का पानी नहीं मिलता, दूसरा गंदे पानी की निकासी नहीं होती। ऐसे में जनता बेचारी त्रस्त है। घर में जो पानी आ रहा है या तो गंदा आ रहा है या फिर पानी पहुंच से दूर है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है, नालियां जाम पड़ी हैं, गंदगी का अंबार है। तो ये जो मुद्दे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि निकाय चुनाव में ये जनता ये सोचकर मतदान देती है कि हमारी उन समस्याओं का समाधान हो जो रोज हमें देखनी पड़ रही हैं, रोजाना जिनसे दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जनता, जो मैंने जैसे कि कहा आपको कि अपने जनप्रतिनिधि से काफी अपेक्षाएं होती है, और रेवाड़ी के इन जो छोटी सरकार के मुद्दे होते हैं, आम जनता की जरूरतें क्या होती हैं? पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी, सड़कें साफ सुथरी हो, बेसहारा पशु सड़कों पर इस प्रकार ना विचरे, वो गौशालाओं के अंदर रखे जाए, उनके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जाए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि लोगों के लिए वो किसी प्रकार का इस प्रकार का आतंक का पर्याय ना बने जैसा कि रेवाड़ी के अंदर बने हुए हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें साफ सुथरे सड़कें मिले, पीने का पानी मिले, गंदे पानी की निकासी हो। बस यही छोटे छोटे मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पर प्रत्याशी खरा उतरता है तो निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाएं भी पूरी होती है। बिल्कुल श्याम, क्योंकि अभी हम आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आवारा पशुओं में सिर्फ गौवंश नहीं है, आवारा कुत्ते भी हैं। आवारा कुत्ते जिनसे लोग परेशान हैं, आवारा कुत्ते जो अक्सर देखते हैं हम, किसी ना किसी को काट लेते हैं, छोटे बच्चों को काट लेते हैं। ऐसे में इस समस्या का भी एक समाधान होना चाहिए, क्योंकि जनता ये समझ नहीं पाती है कि चुनावों के बाद किसके पास अपनी दरख्वास्त लेकर जाए। हर चुनाव के बाद परिणाम आता है, जनप्रतिनिधि अपनी अपनी राजनीति करते हैं और जनता खुद को ठगा सा महसूस करती है।
निश्चित रूप से जैसे कि हमने आवारा पशुओं की बात की, तो रेवाड़ी के अंदर भी कुत्तों का भी आतंक काफी है, क्योंकि गली गली में, जिस गली में आप जाएंगे कम से कम आपको 8 से 10 कुत्ते मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गलियों में खेल नहीं सकते हैं, बुजुर्ग लोग जो चल नहीं सकते, जब कुत्ते उनके पीछे भागते हैं, बाइकर के पीछे कुत्ते भागते हैं, तो ऐसे में काफी दुर्घटनाएं होती हैं। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें समय पर उपचार तक नहीं मिलता, क्योंकि रेबीज के इंजेक्शन अक्सर हम देखते हैं तो अस्पताल के अंदर खत्म मिलते हैं और उन्हें प्राइवेट निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहां एक इंजेक्शन की कीमत 300 से 350 रुपए होती है। और ये गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा ये सब समझ सकते हैं। इन सब चीजों के प्रबंध अगर सरकार समय पे करती है, प्रशासन समय पर करता है, तो निश्चित रूप से जनता का एक विश्वास बना रहता है सरकार पर, अपने प्रशासन पर, अपनी नगर परिषद पर और अपने प्रत्याशी पर। जी बिल्कुल, बने रहिएगा श्याम, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।